नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जो रसशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 है परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत। उसमें एक पॉइंट है शोधन। शोधन और उसके शोधन के भेद, अर्थात शोधन दो प्रकार होते हैं, एक होता है सामान्य शोधन, एक होता है विशेष शोधन। और उसके बाद भी कुछ पॉइंट है शोधन से रिलेटेड, उसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर शोधन और शोधन के भेद टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जो जानते हैं कि शोधन का जो सामान्य मीनिंग या अर्थ होता है, क्या होता है? शुद्धिकरण या अशुद्धि को दूर करना। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो हम लोग अगर देखें तो शोधन का मतलब साफ सफाई। शोधन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण या साफ सफाई। अगर एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल हम लोग पेश करें, जैसे अगर हम लोग घरों में देखते हैं, चावल बनाने से पहले, चावल मतलब भात बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर जो होता है उसको एक एक करके बीनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो शोधन का एक भाग होता है। नहीं तो आप खाओगे तो दांत के नीचे आएगा, तो खाने का टेस्ट हो या मन हो बिगड़ जाएगा। या दूसरी बात कहें कि उसको बनाने से पहले उसको अच्छे से 2 से 3 बार नहीं अच्छे से धुलते हैं, तो भी एक शोधन का भाग है, हिस्सा है। अब ये देखेंगे रसशास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो शोधन का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, आइए बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट, ये वाला जो पहला पॉइंट है, ये पहला है, ये दूसरा है ना। दो यहाँ डिफिनेशन हम लोगों ने दिया है, देखेंगे। तद एव शोधनम कर्म। शोधन कर्म क्या है? तद एव शोधन कर्म द्रव्य दोष निवारण। मतलब कोई भी द्रव्य है उसमें जो अशुद्धि है उसको अशुद्धि को दूर करना ही शोधन की क्रिया कहलाती है। तो क्या है? द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया को शोधन करते हैं। तद एव शोधनम कर्म। शोधन कर्म क्या है? द्रव्य दोष निवारण, अर्थात द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया को, प्रोसेस को शोधन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना कि अगर चावल बनाना है, भात बनाना है, तो उसको शोधन करने की प्रक्रिया क्या है? उसको एक एक पॉइंट, मतलब एक एक कंकड़ पत्थर जो भी अशुद्धि है उसको निकालते पहले बीन कर, उसके पश्चात क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या है कि उसको पानी में 2 से 3 बार धुलते हैं। तो वो भी एक शोधन का हिस्सा है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसको देखेंगे, उद्दिष्टैर औषधे स अर्धम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छियते यदु शोधनम तद उच्यते। अर्थात इसको याद करना लीजिएगा, श्लोक भले ही याद मत करिएगा लेकिन ये वाला याद कर लीजिएगा। किसी भी द्रव्य के मल को देखेंगे, किसी भी द्रव्य के मल मतलब अशुद्धि है ना, इम्प्योरिटी। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहते हैं। मतलब कि जब हम रसशास्त्र की बात करते हैं, रसशास्त्र और भेषजकर्ता की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं। और मेडिसिन प्रिपरेशन में बहुत विशेष सावधानी रखनी होती है कि किसी भी द्रव्य में अशुद्धि है। अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं विष वर्ग की, जैसे विष वर्ग में आपका गुंजा है, कुपिलू है, या वसनाभ है, भल्लातक है, ये आपके पॉइजन के वाले द्रव्य हैं। अगर आप उसको एज इट इज नेचर में जिस रूप में मिलता है उसको उसी रूप में खा लेंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु या मृत्यु के करीब आप पहुंच जाएंगे, या मृत्यु सूचक लक्षण या मतलब कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन वही जो विष और उपविष अगर शोधन के पश्चात जब से औषध बनाया जाता है तो वो बिल्कुल अमृत के समान बन जाता है। तो इसमें किसका योगदान है? शोधन का। कि विष जो है या उपविष जो है, पॉइजन या सब पॉइजन जो है, उसका एक प्रोसेस करके उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग शोधन कहते हैं। तो ये कह रहा है किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वाप, ये कुछ प्रक्रिया उसके साथ शोधन का एक पार्ट है। मर्दन, छालन, निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे, एक्चुअली अब हम एग्जाम्पल एक ऐसा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं रसशास्त्र का प्रधान द्रव्य क्या है? पारद है, क्योंकि पारद को ही प्रधान मानकर उसके चारों तरफ रसशास्त्र की रचना की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो शोधन एग्जाम्पल है पारद से रिलेटेड है कि दोषहीनो यदा सूतस्य। सूत का मतलब क्या होता है? पारद। सूत का मतलब क्या होता है? पारद, है ना। सूत का मतलब होता है पारद। दोषहीनो मतलब दोष से रहित, दोष से रहित मतलब शुद्ध, दोष से रहित मतलब जिसका शोधन किया जा चुका है। दोषहीनो यदा सूतस्य तदा मृत्यु जरापहम। अगर दोष से रहित अर्थात शोधित पारद है, शुद्ध पारद है, तो उससे मृत्यु को जीता जा सकता है। ज्वर को जीता जा सकता है, ब्रैकेट में दिया है जरा। जरा मतलब वृद्धावस्था को भी
खत्म, पहम मतलब होता है खत्म करना, पहम का मतलब होता है नाश किया जा सकता है। मृत्यु, ज्वर और जरा अर्थात वृद्धावस्था को नाश किया जा सकता है। साथ ही साथ साक्षात अमृतत्वमेव, साक्षात रूप से जो शोधित पारद होता है, जो दो सही में सूत होता है, अमृत के समान होता है। तो ये तो शोधन का इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि शोधन क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये दिखा रहा है। और अगर आपने अशुद्ध पारद का सेवन किया, इम्प्योर पारद का सेवन किया, तो दोष से युक्त पारद जो होता है, रस, जो दोष से युक्त जो पारद अर्थात रस होता है, रस का मतलब पारद ही है यहाँ पे, वो विषम, विष के समान होता है। तो देख रहे होंगे, दोष से रहित अर्थात शुद्ध पारद क्या है, अमृत के समान है, और दोष से युक्त रस अर्थात पारद विष के समान है। तो ये आपको बहुत ही सुंदर और एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा। अब आइए देखते हैं कि जो शोधन होता है, शोधन के दो भेद होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे शोधन के भेद। एक्चुअली में जब आप शोधन के भेद में जाते हैं तो हर एक द्रव्य का अलग अलग शोधन बताया गया है। तो ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये दिमाग में रखिएगा, पारद को लेकर ही है, क्योंकि रसशास्त्र का प्रधान द्रव्य पारद है। यहाँ पर जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे, पारद को मतलब कि ध्यान में रखकर बोल रहे हैं। देखेंगे शोधन के दो भेद होते हैं, वहां पर आपके एग्जाम सिलेबस में भी है, सामान्य शोधन, विशेष शोधन, है ना। एक इन जनरल शोधन होता है, एक विशेष शोधन होता है, स्पेसिफिक शोधन होता है। देखिए कि जो सामान्य शोधन होता है पारद का, वो रोग नाशन हेतु, मान लीजिए कोई व्याधि है, किसी व्यक्ति में कोई व्याधि है, उस व्याधि को समाप्त करना है पारद के द्वारा, तो उसको जिस प्रक्रिया के द्वारा शोधन किया जाएगा, मतलब उसको शोधन क्या, रोग को दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शोधन की प्रक्रिया की जाएगी उसको सामान्य शोधन कहते हैं। अब वही दूसरी तरफ क्या है, विशेष शोधन। तो विशेष शोधन में क्या है कि रोग नाशन तथा रसायन गुण की प्राप्ति। तो ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति में रोग के साथ साथ उसमें रसायन गुण की प्राप्ति हो, मतलब पारद का सेवन करने के पश्चात उस व्यक्ति में रोग का तो समाप्त हो ही जाए, साथ ही साथ रसायन गुण की प्राप्ति हो, अर्थात अपने आप को यंग, नवयुवक समझे या फिर रोग रहित समझे, तो उस शोधन को बोलते हैं विशेष शोधन, है ना। तो आइए देखते हैं आदि व्याधि विनाशनार्थ, अर्थात व्याधि के विनाश अर्थात नाश के प्रयोग में जो रसों का शोधन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सामान्य शोधन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि रोग नाशन तथा रसायन गुण प्राप्ति सामान्य एवं विशेष शोधन से अपेक्षित होता है। कहने का मतलब कि पारद का जो रसायन गुण की प्राप्ति, रोग नाशन तथा रसायन गुण की प्राप्ति दो प्रकार के शोधन से मिलती है। तो हम लोगों ने देखा पारद का जो रोग नाशन जो गुण है वो सामान्य शोधन से हो रहा है, और रसायन गुण की प्राप्ति विशेष शोधन से हो रहा है। तो ये कह रहा है रोग नाशन तथा रसायन गुण प्राप्ति सामान्य एवं विशेष शोधन से अपेक्षित होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो शोधन रोग नाशन के लिए कहा गया है, जो शोधन रोग के नाशन के लिए कहा गया है, वही रसायन गुण के लिए इष्ट नहीं है। कहने का मतलब इसमें रसायन गुण की प्राप्ति नहीं होगी। सामान्य शोधन के द्वारा जो पारद शोधित होगा उसमें रसायन गुण की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जो विशेष शोधन होगा, जिस पारद का विशेष शोधन किया जाएगा, उसमें रसायन गुण के साथ साथ रोग नाशन की शक्ति भी आ जाएगी। तो ये कह रहा है जो शोधन रोग नाशन के लिए कहा गया है वही रसायन गुण के लिए इष्ट नहीं है। अब आगे देखेंगे, किंतु रसायन गुण प्राप्ति हेतु किया गया शोधन व्याधि को अर्थात रोग नाशन करने में भी समर्थ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि विशेष शोधन के द्वारा रोग का तो नाश होता ही होता है, साथ ही साथ रसायन गुण की प्राप्ति भी मिलती है। धन्यवाद।